नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने ताइवान के लिए 28,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में हथियार, मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग भी शामिल है। अमेरिका ने इसकी घोषणा शुक्रवार को ही की है। व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि वो कौन से हथियार ताइवान को दे रहा है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स को इसकी जानकारी दी है कि पैकेज में पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, पिस्टल, राइफल और दुश्मन पर नजर रखने के लिए जरूरी उपकरण भी शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पैकेज से ताइवान भविष्य में उस पर होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हो पाएगा। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD ने एक सिख सैनिक को दाढ़ी बढ़ाने से रोका है। इस पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नियमों की कड़ी आलोचना की है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका के सर्वांगीण विकास में सिखों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अब अलकायदा में मिलना चाह रहा है। वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहता है जिसके तहत साउथ एशिया के सभी मिलिटेंट ग्रुप काम कर सकें। यह दावा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की एक कमेटी ने किया है जो दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखती है। कमेटी ने पाकिस्तान की शिकायत को भी सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP और मजबूत हुआ है। UN कमेटी के एक सदस्य ने यह भी कहा है कि TTP पाकिस्तान में हमले करने के लिए अलकायदा से ट्रेनिंग भी ले रहा है। आतंकी अवतार सिंह खांडा की मां चरणजीत कौर और बहन जसप्रीत कौर को UK सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया। ये दोनों ही UK में अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाना चाहती थी। इतना ही नहीं, बहन जसप्रीत कौर की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आतंकी खांडा के शव को भारत लाने के मामले में चल रही सुनवाई भी अभी विचाराधीन है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक टूल किट जारी की है जिसमें अलग अलग देशों में अपने दूतावास और हाई कमीशन को 5 अगस्त को भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश। यूक्रेन के सैनिक जंग में नॉर्थ कोरिया के रॉकेट्स का इस्तेमाल करते नजर आए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये रॉकेट उन्होंने रूसी सैनिकों से अपने कब्जे में लिए हैं। यूक्रेन के बाखमुत शहर के पास सेना नॉर्थ कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल करती नजर आई। अमेरिका लगातार तानाशाह किम पर रूस को समुद्र के रास्ते हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाता रहा है। दोनों देशों ने लगातार अमेरिका के दावों को खारिज किया। हालांकि तानाशाह किम ने लगातार यूक्रेन पर रूस के हमलों को जायज ठहराया है। केरल के एर्नाकुलम जिले में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्ची का शव बोरे में डालकर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार शाम की है। पुलिस ने शनिवार को मीडिया को इसकी जानकारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को देश में रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है। शर्मा का कहना है कि अप्रवासी लोग बिना पासपोर्ट वीजा के देश में घुस रहे हैं। ये भारत की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। शर्मा ने आगे कहा, दलालों का एक नेटवर्क है जो रोहिंग्याओं को त्रिपुरा और वहां से असम और देश के बाकी हिस्सों में लाते हैं। हमारी पुलिस अब त्रिपुरा में राज्य सरकार के साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में शनिवार को पटाखा बनाने की यूनिट में धमाका हो गया। इसमें 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिले के पजायापिट्टई में पटाखा बनाने की यूनिट में सुबह करीब 10 बजे हादसा हुआ। 2 महिला मजदूर पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद को उठाकर ले जा रही थी, तभी उसमें धमाका हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत सिकराय विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाकर घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चलाया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। इस दौरान भामाशाह डॉक्टर कल्याण सहाय, बैरवा, मोहनलाल भोजपुरा, करण सिंह गुर्जर, रामकरण विजय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर कमिश्नरेट में ट्रांसफर का दौर शुरू हो गया है। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने शनिवार को एक आदेश जारी कर 100 पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले किए। नई लिस्ट में कमिश्नरेट के 65 थानों में से 6 थानों के CI नहीं बदले गए। वहीं 4 CI ऐसे हैं जिन्हें फिर से थानों में लगाया गया। आमेर, सांगानेर सदर, को नागौरिया, करणी विहार सदर, जयपुर और पर्यटन थाना प्रभारी के तबादले नहीं हुए। इसके अलावा CI मुनिंद्र सिंह, राजवीर सिंह, रान सिंह और भगवान सहाय को फिर से थाने मिले। मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 दिनों में 187 लोगों की जान जा चुकी है। 34 लापता हैं। तेलंगाना में एक हफ्ते में 18 लोगों की मौत हो गई। करीब 12,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार शाम मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हो गई। पुलिस ने तय रूट से अलग रास्ते पर ताजिया निकालने से मना किया, जिससे नाराज होकर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ ने सड़क पर चल रहे वाहनों को निशाना बनाया, कार के शीशे तोड़े, यात्री बस में पत्थर फेंके, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस झड़प में 6 पुलिसकर्मियों सहित 12 लोग घायल हो गए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मुंबई के यहूदी कम्युनिटी सेंटर चावड़ हाउस पर फिर आतंकी हमले का खतरा है। पुणे से गिरफ्तार किए गए 2 टेररिस्ट के पास से इसकी गूगल फोटो मिली है। इसके बाद चावड़ हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोनों टेररिस्ट राजस्थान में भी आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मुंबई में 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले में भी चावड़ हाउस को निशाना बनाया गया था। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र और अन्य विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, जहां मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। मंत्री ने जयपुर नगर निगम प्रशासन और सिविल डिफेंस के अधिकारियों के साथ यादव कॉलोनी, नेहरू नगर में घरों के गिरने और बड़ी नाली की दीवार के गिरने की जांच की। इस दौरान मंत्री के साथ सिविल लाइंस के पार्षद मनोज मुदगल भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने नालियों पर रहने वाले लोगों से अपील की कि वो जगह छोड़ दें और दूसरी जगह चले जाएं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के मणिपुर दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन वो राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से मिलने राजभवन पहुंचे। ये सांसद शनिवार को मणिपुर आए थे। सांसदों ने शनिवार को चूराचांदपुर के रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने निर्वस्त्र घुमाई गई लड़की की मां से भी मुलाकात की। मां ने विपक्षी सांसदों से अपने बेटे और पति के शव देखने की बात की। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने आर्मी के एक जवान को अगवा कर लिया। 25 साल के जवान का नाम जावेद अहमद वानी है। आतंकियों ने शनिवार रात करीब 8 बजे उसकी गाड़ी से उसे किडनैप कर लिया था। कार में खून के निशान मिले हैं। वानी की पोस्टिंग लेह में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को आज सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया। यह लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे PSLV C56 रॉकेट से की गई। PSLV की ये 98वीं उड़ान है। भेजे गए 7 सैटेलाइट्स में सबसे अहम 360 किलो का DSSCR सैटेलाइट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्यवार बाघों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 टाइगर पाए गए हैं। इसी के साथ ही MP फिर टाइगर स्टेट बन गया है। पिछली बार 2018 में जब गिनती हुई थी तब प्रदेश में टाइगर की संख्या 526 थी। इस साल तक 259 टाइगर बढ़े हैं। वहीं कर्नाटक 563 टाइगर के साथ दूसरे स्थान पर और उत्तराखंड 560 टाइगर के साथ तीसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से आंगनबाड़ी सम्मेलन में आशा उषा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने वाहनों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। सीएम ने आशा पर्यवेक्षक का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही सेवानिवृत्ति की उम्र भी बढ़ाकर 60 से 62 साल कर दी। यानी अब आशा उषा कार्यकर्ता 62 साल के बाद रिटायर होंगी। सेवानिवृत्ति के बाद 1 लाख का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा हर साल 1000 का वेतनमान भी बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना में भी आशा उषा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। बिना गंभीर प्रकरणों के आशा उषा कार्यकर्ताओं को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। प्रदेश में आगामी होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और छत्तीसगढ़ की 2 महिला नेत्रियों सरोज पांडे और लता उसेंडी को जगह मिली है। इसमें बदलाव से जहां सरोज पांडे का कद बढ़ा है, वहीं भाजपा सरकार में मंत्री रही लता उसेंडी को पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। कार्यकारिणी के इस गठन को कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए लिया गया फैसला बताया। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ को तरजीह दिए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा। आपको बता दें कि कार्यकारिणी के इस गठन पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। शहडोल के स्कूल में बच्चे असुरक्षित हैं। जिले के ज्ञानोदय स्कूल में कक्षा 1 से 5 साल का बच्चा अगवा कर लिया गया। उसी के दूर के रिश्तेदार ने उसका अपहरण कर लिया था और फिर 50 लाख की फिरौती की डिमांड कर रहा था। परिजनों ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की, जिसके बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने दूर के रिश्तेदार आरोपी मूलचंद उर्फ बाबा को छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से गिरफ्तार किया और बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया। सतना के मैयर में 13 साल की बेटी से हुई हैवानियत की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने 30 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की बात कही है। उन्होंने नाबालिग बेटी से गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हर 3 घंटे में एक महिला के साथ रेप होता है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनजर किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो किसानों की कर्ज माफी योजना को आगे बढ़ाएंगे। 5 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए बिजली भी मुफ्त देंगे। इसके अलावा प्रदेश के 37 लाख किसानों को मिलेगा बकाया बिजली बिल माफ होंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली दी जाएगी। साथ ही किसानों के आंदोलनों के दौरान उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पेशकश को कृषक न्याय योजना का नाम दिया है।
राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शामिल होकर इसकी गरिमा बढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। 4 साल पहले टाइगर की गणना हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे। अब टाइगर की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। 15 अगस्त को अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सरकार ने हर वर्ग को ठगा और धोखा दिया है, लेकिन चला चलेगी बेला में कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी मानसिक रूप से तैयार है। बड़वानी के ठीकरी थाने में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां अनेकों वाहनों के शीशे टूटे दिखाई दिए और कुछ लोगों को चोटें आई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम व्यापारी प्रशांत के प्रतिष्ठान पर कुछ लोग 4 पहिया वाहनों में सवार होकर आए और मारपीट करने लगे। मामला गरमाते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामला शांत करवाते हुए कुछ लोगों को थाने ले जाकर उनसे देर रात तक पूछताछ की। डीएसपी कुंदन मंडलोई ने बताया कि पीड़ित व्यापारी प्रशांत की शिकायत पर बड़वानी निवासी 9 लोगों पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में पिता की लाइसेंसी बंदूक से संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने पर बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी की है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान संभावना जताई है कि पुत्र पिता की बंदूक साफ करते वक्त ट्रिगर दब गया होगा, जिसको इसके सिर में गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बंदूक को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनजर किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो किसानों की कर्ज माफी योजना को आगे बढ़ाएगी। 5 हॉर्स पावर तक के पंप के बिजली मुफ्त होगी। इसके अलावा प्रदेश के 37 लाख किसानों को मिलेगा बकाया बिजली बिल माफ होंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली दी जाएगी। साथ ही किसानों के आंदोलनों के दौरान उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पेशकश को कृषक न्याय योजना का नाम दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्यवार बाघों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 टाइगर पाए गए। इसी के साथ एमपी फिर टाइगर स्टेट बन गया है। पिछली बार 2018 में जब गिनती हुई थी तब प्रदेश में टाइगर की संख्या 526 थी। इस साल तक 259 टाइगर बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस वन विहार में बाघ देखने के लिए लोग सोने के बाघ और सफेद बाघ को देखने पहुंचे। दोनों बाघ वन विहार की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। वहीं डॉक्टर पालीवाल का कहना है कि टाइगर दिमाग से बहुत दुरुस्त होता है। वो बेवजह के किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन आज के समय में स्थिति इतनी हो गई है कि जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं और ऐसे में हमारे बाघों के लिए कहीं न कहीं समस्या आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रविवार को भोपाल पहुंचेंगे, जिसे लेकर भाजपा तैयारियों में थी। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव भोपाल पहुंचे थे। राजा भोज एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वो दोनों केंद्रीय मंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठकें की। ग्वालियर में कांग्रेस नेता विष्णुकांत शर्मा को प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी करना और उन्हें गद्दार कहना महंगा पड़ गया। इसको लेकर ग्वालियर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर उन्होंने जो नारेबाजी की थी उसके लिए जवाब तलब किया गया। नोटिस मिलने के बाद विष्णुकांत शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने आए। उन्होंने नोटिस मिलने के बाद रो कर देवेंद्र शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि देवेंद्र शर्मा सिंधिया के समर्थक की तरह काम कर रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया के लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, देवेंद्र शर्मा उन्हीं में से। ग्वालियर शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक दुष्कर्म पीड़ित महिला ने आरोपियों पर माधवगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। थाने के ऊपर जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला ने सीएसपी जनकगंज ऑफिस में आवेदन किया। महिला ने सही जांच को लेकर सीएसपी से गुहार लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम नई घोषित की है। टीम में मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को उनके पद पर बरकरार रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम में कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने रहेंगे। इसी तरह सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओम प्रकाश धुर्वे भी राष्ट्रीय सचिव के पद पर बरकरार रहेंगे। सह कोषाध्यक्ष पद से मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को हटा दिया गया है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने 2 सूत्रीय मांगों और 10,000 रुपए का मानदेय बढ़ाने को लेकर आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचना था, मगर किसी कारण मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर एक आदेश भी जारी हुआ। कार्यकर्ताओं ने आदेश को फर्जी कहा और कहा कि उन्हें यकीन है कि मुख्यमंत्री चौहान सम्मेलन में जरूर आएंगे। विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान आया। मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुनबा जोड़ा पद्धति पर चल रहे हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि विपक्ष को न जनता के मुद्दे से लेने देना है और न ही जनता के कल्याण से।
संवेदनशील विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए, पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बगैर मुद्दे बुनाने की कोशिश में है, जिनके विचार रीति नीति एक नहीं है। केवल विरोध करने के लिए विरोध करना लोकतंत्र में उचित नहीं है। भाजपा नेता और पूर्व एल्डरमैन शैलेंद्र जायसवाल की मौत की जांच को लेकर उसके परिजनों ने लोरमी थाने में ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने ज्ञापन के माध्यम से हत्या की आशंका जताई। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को शैलेंद्र जायसवाल बिना बताए घर से गायब हो गए थे। दूसरे दिन उसकी लाश बिजली खंभे के पास संदिग्ध अवस्था में मिली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मृतक की डायरी और सुसाइड नोट मिला, जिसके आधार पर पुलिस जांच में है। वहीं मृतक के परिजनों और मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने भी हत्या की आशंका जताते हुए मौत की सूक्ष्मता से जांच कराने की मांग की। डिंडौरी जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र के ग्रामीणों ने रेंजर पुष्पा सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए विभाग के एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि रेंजर पर आरोप लगाते हुए कि रेंजर के देखरेख में वन विभाग ने जो भी काम कराए उन सभी कामों में गुणवत्ता विहीन और भारी भ्रष्टाचार हुआ। साथ ही करंजिया वन परिक्षेत्र में रेंजर के संरक्षण के चलते कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की और कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर के लॉयंस क्लब समर्पण की ओर से आया सावन झूम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी महिलाओं ने ग्रीन साड़ी के साथ ज्वेलरी भी पहनी। किसी ने डांस का जलवा दिखाया तो किसी ने गाना गाकर समा बांधा। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष का कहना है कि कोविड के बाद महिलाएं डिप्रेशन में जा रही थी। सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से यह आयोजन 3 सालों से किया जा रहा है। इसके साथ ही जन समस्याओं से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जो महिलाओं और स्लम एरिया के बच्चों के साथ होगा। ये आयोजन श्यामनगर स्थित वृद्धाश्रम में हुआ। धमतरी में अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे 2 लोगों को अर्जुनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी रामा शराब दुकान का गार्ड है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 पौवा देसी शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने परिवहन में इस्तेमाल स्कूटी को बरामद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामा शराब दुकान से 2 लोग बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। जांजगीर चांपा जिले के पनगांव में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाते हुए घरों में कनेक्शन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस योजना को क्षेत्र की जनता सराहनीय कदम के रूप में देख रही है, लेकिन इस दौरान पाइपलाइन बिछाने के लिए पक्की सड़कें तोड़ी गई, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। स्थानीय सरपंच की माने तो नल जल योजना तो ठीक है, लेकिन तोड़ी गई सीसी रोड की शीघ्र मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार मरम्मत करने से हाथ खड़े कर रहा है और ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर में जल तो लगाए, लेकिन लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। 15 अगस्त को अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सरकार ने हर वर्ग को ठगा और धोखा दिया, लेकिन चला-चली की बेला में कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ब्लॉक मुख्यालय से सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर चुनौती देने का मामला सामने आया। हिंदू संगठन ने एक धर्म विशेष युवक के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया और चुनौती स्वीकार करते हुए मेहंदवानी मुख्यालय में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दंतेवाड़ा में न्यायालय ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए पीड़ितों को राशि वापस किए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले में आम जनता से मामलों में लगभग 1,28,890 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिस पर न्यायालय ने बैंकों को पैसे वापस किए जाने के लिए आदेशित किया। पुलिस ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की अपील की और कहा कि ओटीपी, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल की जानकारी किसी से साझा न करें। एसएमएस से प्राप्त लिंक और किसी प्रकार के अनजान लिंक पर क्लिक न करें। दुर्ग पुलिस की ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना बुक नंबर 109 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुपेला थाने की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुपेला भिलाई के होटल टाइम स्क्वायर में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा रेड्डी अन्ना का संचालन कर रहे हैं। इस पर तत्काल एक स्पेशल टीम बनाकर पुलिस ने धावा बोला, जिसमें 4 लैपटॉप, 4 मोबाइल और बैंक पासबुक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर ऑनलाइन सट्टे का यह ब्रांच फरार आरोपी दीपक नेपाली का होना बताया गया। छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें 2 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल है। इस संबंध में आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। जारी आदेश के मुताबिक सौरभ कुमार को कोरबा का कलेक्टर बनाया गया। वो अब तक बिलासपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी प्रकार कोरबा के कलेक्टर संजीव कुमार झा को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया। वहीं जितेंद्र कुमार शुक्ला को पर्यटन विभाग का एमडी बनाया गया।
बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने वाले पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। बारिश में नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने ऑपरेशन मानसून इस वक्त सभी जिलों में सक्रिय है। इस बीच नक्सलगढ़ को जोड़ने बन रही सड़क का जायजा लेने दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय और सीआरपीएफ डीआईजी जगरगुंडा पहुंचे। इस दौरान सड़क निर्माण सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों के कैंपों का भी निरीक्षण किया और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए हौसला अफजाई की। साथ ही संबंधित ठेकेदारों को बाकी बचे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी अब 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्रियों ने अनियमित कर्मचारियों के विषय में जो बयान दिया था उसमें विरोधाभास है। मानसून सत्र के बाद भी सरकार की मंशा अनियमित कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। राजधानी के चौबे कॉलोनी स्थित स्वामी आत्मानंद सरोवर, जिसे कुछ लोग करबला तालाब भी कहते हैं, यह तालाब लगातार प्रदूषित हो रहा है। आसपास के रहवासी और अन्य लोग यहां पूजन सामग्री विसर्जित करते हैं, जिसकी वजह से लगातार तालाब का जलस्तर प्रभावित हो रहा है। स्वामी आत्मानंद सरोवर को स्वच्छ रखने के संकल्प से स्थानीय पार्षद और भाजपा नेता अमर बंसल ने भारी बारिश के बीच लगातार 4 घंटे तक अर्ध जल समाधि ली। ऐसा करके अमर बंसल ने तालाब के संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से भी तालाब को स्वच्छ रखने की अपील की। कोरबा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घंटाघर मैदान से जिले वासियों को 13,356 करोड़ से अधिक लागत के अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 2,660 मेगावाट के नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा का शिलान्यास किया। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज कोरबा के नवीन भवन का भूमि पूजन किया। 72 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कोरबा में 100 सीटर आवासीय खेल अकादमी का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश ने कोरबा में स्वामी आत्मानंद आदर्श अंग्रेजी महाविद्यालय का लोकार्पण किया। राजधानी के स्वर्गीय पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक पर बदहाली की चादर छा चुकी है। झीरम घाटी के शहीदों की याद में बना स्मारक भी जर्जर अवस्था में आ चुका है। शहीदों के नाम लिखी दीवार भी आंसू बहा रही है। आसपास गंदगी और जंगली पौधों का अंबार है। रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने इस चौक पर लगाए गए गुंबद भी उखड़ चुके हैं। भाजपा संगठन के केंद्रीय नेतृत्व में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, लता उसेंडी को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव को देखते हुए इनका कद बढ़ाया जा रहा है। लता उसेंडी रमन सिंह के मंत्रिमंडल में रही है। सरोज पांडे की अपनी अलग पहचान है। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से नहीं की जा सकती। बीजेपी जानबूझकर चुनावी राज्यों का नाम जोड़कर एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश में है। बीजेपी इसमें असफल है। अब ह्यूमन राइट्स वाले मणिपुर की जगह छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि इंडिया के 20 सांसद मणिपुर रवाना हुए हैं। पीएम को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। नियमितीकरण के लिए प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति भी तेज होने लगी है। प्रदर्शनकारियों ने एक साथी होने के दुख के बाद मौन धारण किया, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि नियमितीकरण के लिए संघर्ष करते हुए आखिर एक साथी इनका शहीद हो गया। 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करने वाले टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि यह करना मुश्किल है। कांग्रेस ने धोखे का कीर्तिमान रचा है। धमतरी जिले में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर कुरुद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम भूतरेंगा निवासी आरोपी ने कुरुद थाना क्षेत्र की युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसकी युवती गर्भवती हो गई और एक बालक को जन्म दिया। अब आरोपी राजेश साहू को शादी करने से इंकार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मजयगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छात्रा को कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी के मालिक को खूब पीटा और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों को शांत करने में प्रशासन और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। एसडीओपी के मार्गदर्शन में काबू पुलिस मामले की जांच में। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए लीटर तक घटाए जा सकते हैं। इसकी वजह एक साल में कच्चे तेल के दाम 15% की गिरावट है। 10 जुलाई को कच्चा तेल 35% तक सस्ता हो गया था, लेकिन इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते ओपन होगा। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के जरिए कंपनी 1025 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 3 से 7 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। 14 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे।
बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। अब बैंक में साल की एफडी करने पर आपको 6% सालाना ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम की एफडी पर लागू हो गई हैं। इसके अलावा बैंक ने खास डिपॉजिट स्कीम मॉनसून डिपॉजिट लॉन्च किया है। मॉनसून डिपॉजिट के तहत 400 दिनों एफडी करानी होगी। बैंक की ओर से इस स्पेशल एफडी पर सबसे ज्यादा 7.25% का ब्याज दिया जा रहा है। मोटोरोला 1 अगस्त को भारत में बजट सेगमेंट में 4G स्मार्टफोन मोटो G14 लॉन्च करने वाला है। स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी और 20 वॉट के टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन को एक बार फुल चार्ज करने पर यूजर को 34 घंटे का टॉक टाइम पावर बैकअप मिलेगा। इसके अलावा 94 घंटे तक म्यूजिक सुन सकेंगे और 16 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग होगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 को खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, यानी कि 1 दिन अब और है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए कई बार रिमाइंडर जारी कर चुका है। अगर आप ये डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का प्रयोग उसी पर भारी पड़ गया। टीम को बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल मैदान पर 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई। तीसरा वनडे 1 अगस्त को सैन फ्रांसिस्को में खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशिया सीरीज का 5वां टेस्ट लंदन के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर 389 रन बना लिए। टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 377 रन की लीड बना ली। जेम्स एंडरसन 8 और स्टुअर्ट ब्रॉड 2 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा कर दी। 37 वर्षीय तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के दूसरे टॉप विकेटर हैं। ये उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। अफगानिस्तान के सदुकुल्लाह अटल ने काबुल प्रीमियर लीग 2023 के 10वें मैच में 1 ओवर में 7 छक्के जड़े। टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला शाहीन हंटर्स और अबासिन डिफेंडर्स के बीच 29 जुलाई को काबुल के आयोबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जापान के फुकुओका में वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप खेली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की मिक्स्ड 400 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम ने शनिवार को तैराकी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम ने 3 मिनट 18.83 सेकंड का समय लेकर अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय एथलीट्स को शनिवार को 4 मेडल मिले हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स आज चीन के चेंगदू में हो रहा है। इवेंट के पहले दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 मेडल जीते, जिनमें 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसी के साथ स्पीड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।